हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपको मैंने सूर्य नमस्कार, योगा, वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में बताया था। आज मैं आपको गेम्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले खो खो गेम्स के बारे में बताऊंगा। खो खो के ग्राउंड रूल्स, कैसे खेला जाता है उसके बारे में बताऊंगा। खो खो खेल बहुत ही अच्छा है। ये सबसे पहले इंडिया में महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था और 1914 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1941 में उसमें गर्ल भी ऐड हुई थी, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों खेलते हैं। ये नेशनल, इंटरनेशनल दोनों जगह पे खेला जाता है। बहुत ही अच्छा खेल है और इस पर बहुत ही मज़ा आता है। जैसे हम खुद स्कूल में भी खेलते हैं, प्रैक्टिकली बहुत बड़े बच्चे खेलते हैं। हम पार्टिसिपेट भी करते हैं टूर्नामेंट में खो खो की। तो हम स्पोर्ट्स डे के दिन बहुत ही ग्रुप वाइज हम खो खो खेलते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आप सब बच्चे देखते हैं, उस टाइम बहुत मज़ा आता है। तो आज उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको आपको खो खो के ग्राउंड के बारे में बताऊँगा। खो खो ग्राउंड की सबसे पहले लेंथ, इसकी लंबाई जो होती है वो 26 to 29 मीटर होती है। सीनियर बॉयज़ के लिए 29 मीटर होती है, जबकि जूनियर के लिए 24 मीटर होती है। उसके बाद इसकी विड्थ जो होती है वो 16 मीटर होती है, जबकि जूनियर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए 14 मीटर होती है। उसके बाद यहाँ पे एक फ्री जोन होता है। फ्री जोन क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर उसके से पहले उसको बता दूं कि फ्री जोन की जो लेंथ होती है 1.50 मीटर होती है और इसकी विड्थ जो होती है वो 16 मीटर पूरे की पूरी होती है। उसके बाद यहाँ पे दो पोल होते हैं, दो पोल लगे होते हैं जो हमने आपके ग्राउंड में, हम आपके स्कूल के हमारे ग्राउंड में देखते हैं आप। तो ये दो पोल लगे होते हैं, बराबर। उसमें यहाँ पे ऐसे 8 गली दूरी जाती है, बनाई जाती है, बराबर है, जिसमें जो स्टूडेंट प्लेयर्स होते हैं वो सिटिंग करते हैं। तो 8 गली होती हैं, जिसका सबसे पहली गली पोल से 2.55 मीटर दूर होती है, जबकि उसकी बाद की जो गलियां होती हैं सारी वो 2.30 मीटर्स की होती हैं, जिसकी उसके बीच में इतनी गैप होती है 2.30 मीटर्स। और यहाँ जो सिटिंग बॉक्स बनते हैं वो 30 बाय 30, 30 बाय 30 के सिटिंग बॉक्स बनते हैं, जहाँ प्लेयर्स को बैठना है। तो ये था ग्राउंड। अब कितने प्लेयर होते हैं, कैसे खेला जाता है ये जो खो खो का खेल है, तो इसमें सबसे पहले 9 प्लेयर होते हैं। टोटल प्लेयर्स खेलने वाले 9 होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा 3 प्लेयर होते हैं और टोटल प्लेयर होते हैं 12। यानी एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं, जिसमें 3 एक्स्ट्रा रहते हैं और 9 प्लेयर खेलते हैं। यानी 9 प्लेयर्स में किसी को कुछ लगता है या कोई प्रॉब्लम्स होता है तो जो एक्स्ट्रा प्लेयर 3 है उसमें से वो खेल सकता है। अब ये खेल कैसे खेलते हैं और कैसे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले ए टीम और बी टीम के कैप्टन जो होते हैं उनको रेफरी बुलाता है ग्राउंड पे। उन दोनों को हैंडशेक करके कॉइन करता है, टॉस करता है। जो टॉस जीतता है वो कैप्टन यहाँ बैठना यानी खेलना, आउट करना दूसरे प्लेयर को वो मांग सकता है, या वो रनिंग दौड़ना ले सकता है। बैठना या दौड़ना, खेलना, ये दोनों मांग सकता है। अगर ए टीम के कैप्टन ने यहाँ पे, मान लो ए टीम के कैप्टन ने यहाँ सीटिंग चॉइस किया, तो उसके जो 8 प्लेयर हैं, 9 प्लेयर में से जो 8 प्लेयर हैं यहाँ पे बैठ जाएंगे। जो 8 गलियाँ हैं उसमें बैठ जाएंगे और ऐसे बैठेंगे कि अपोजिट साइड बैठेंगे। मान लो फर्स्ट गली में जो प्लेयर सामने की तरफ बैठा है, तो सेकंड गली में जो सिटिंग बॉक्स है उसमें दूसरा प्लेयर अपोजिट साइड बैठेगा। ऐसे सब अपोजिट साइड 8 ऑपोजिट साइड बैठते जाएंगे 1 to 1 बाय। और जो उसका एक प्लेयर अच्छे जो दौड़ने वाला प्लेयर है वो यहाँ पोल को टच करके खड़ा रहेगा। वो क्यों खड़ा रहेगा कि वो जब गेम स्टार्ट होता है तब खो देगा और यहाँ जो दूसरे टीम के जो प्लेयर्स खड़े रहेंगे उनको आउट करना है। अब ये तो बैठने वाले बैठ गए ए टीम के प्लेयर्स। अब बी टीम को खेलना है, तो बी टीम का कैप्टन जो उनके 3 प्लेयर अच्छे रनिंग करने वाले, दौड़ने वाले, उनको ग्राउंड के अंदर भेजेगा। एट वन टाइम 3 प्लेयर्स एंटर होंगे इसमें। तो 3 प्लेयर एंटर हो जाएंगे। 1 प्लेयर यहाँ खड़ा रहेगा, 2 प्लेयर यहाँ खड़ा रहेगा और 3 प्लेयर यहाँ कहीं भी खड़ा रह सकता, प्लेयर कहीं भी खड़े रह सकते हैं। अभी उसका ए टीम का प्लेयर यहाँ पे खड़ा है 1। रेफरी यहाँ से टाइमिंग, एक सारा जो होता है खेल वो टाइमिंग पे खेला जाता है। यानी 9 मिनट उनको बैठना है, उसके बाद 9 मिनट उसको बैठना है, फिर से 9 मिनट ए को बैठना है। यानी 2 टाइम ए टीम को बैठना है यहाँ पे और 2 टाइम बी टीम को बैठना है। तो ये पूरा खेल जो है टाइमिंग पे खेला जाएगा न कि आप इतने टाइमिंग है कितने प्लेयर्स को आउट करते हैं या कितने पॉइंट्स लेते हो
उस पर विन डिसाइड होता है। तो सबसे पहले ये टीम वाले बैठ गए हैं, यहाँ रेफरी ने जैसे विसल बजाई तो यहाँ से जो प्लेयर खड़ा है उनका वो यहाँ पे उनका इसको आउट करने जाएगा। तो सबसे पहले इसके पीछे दौड़ेगा, तो ये प्लेयर क्या होगा, यहाँ से भाग के इधर जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये प्लेयर जो है यहाँ पे खो देगा। अब खो कैसे देनी है, तो खो कहीं पे आगे या नहीं देनी है, वो उसको पीछे ही देनी है, खो उसके पीछे बैक में देना होता है, उसको ऐसे टच करके, जब भी टच करता है तब भी उसी टाइम आपको खो बोलना है, जोर से रेफरी को सुनाई दे। वैसे तो हम आगे खो नहीं दे सकते, खो पीछे ही देना होता है, बैक साइड पे खो देना है, उसको पुश नहीं करना होता है, सिर्फ टच करना होता है। कई लोग क्या है जैसे धक्का मार देते हैं तो वो गलत है, वो फाउल मिलता है, तो सिर्फ टच करना है। अब क्या होता है, अब इसने खो दे दी इधर, अब प्लेयर इसको यहाँ दौड़ा तो यहाँ जाके यहाँ, तो खो उसको देना है जहाँ अपोजिट टीम का प्लेयर खड़ा है, तो वो उसको हम आउट कर सके। अब टारगेट करना है एक ही प्लेयर को, हम 3 प्लेयर दौड़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम इसके प्लेयर पीछे दौड़ लिया, थोड़ा टाइम इसके पीछे दौड़ लिया, थोड़ा टाइम इसके पीछे दौड़ लिया, तो वो आउट होगा नहीं। तो एक टीम क्या करती है, एक प्लेयर को टारगेट करती है और उसको वो थक जाता है, उसको आउट करता है। वो प्लेयर जो है वो सिंगल चेन खेलता है, इसमें सिंगल चेन आती है, जो ऐसे सिंगल करके जाएंगे बच्चे, ऐसे करके वो खेलेगा, आउट नहीं होगा। डबल चेन आती है, डबल प्लेयर को छोड़ के खेलेगा, डबल चेन हो गई। और राउंड चेन आती है, वो राउंड खेलेगा। तो ऐसे भी खेल के कई ये आते हैं, तो जैसे वो खेलते रहते हैं। अब क्या होगा, जो खो देने वाला प्लेयर है यहाँ पे उसने खो दी, तो जो बैठा हुआ प्लेयर है जिसको खो मिलती है, वो जिसको खो मिल गई और जिस तरफ भागा, उसका कंधा जिस तरफ मुड़ा है उसी तरफ उसको दौड़ना है, वो वापस मुड़ सकता नहीं, यानी उस दूसरी तरफ जा नहीं सकता है। इसका ये रूल्स होता है खो का कि भाई जिस तरफ आप दौड़े खड़े होके, उसी जिस तरफ कंधा आपका मुड़ा है उसी दिशा में आपको भागना है, आप अपोजिट साइड नहीं जा सकती। दूसरा के ग्राउंड में ये फ्री जोन है। अब फ्री जोन के सिवा जो इतना जो ग्राउंड है, इस पोल से लेकर इस पोल तक 23.50 मीटर जो ये सेंट्रल लाइन है और उसका जो ग्राउंड है, उसके बीच जो बैठने वाला आउट करने वाला प्लेयर है वो कहीं मुड़ सकता नहीं, जिस तरफ दौड़ा उसी तरफ दौड़ना होता है। और अगर वो फाउल करता है तो उसको बैक खो देनी पड़ती है। बैक खो यानी जिस तरफ दौड़ा है, रेफरी विसल मारता है जब फाउल करता है तो उसको वापस जाना पड़ता है अपोजिट साइड। भले प्लेयर इस तरफ आउट करना जा रहा है पर उसको वापस जाना होगा और बैक खो देनी पड़ेगी। उसको माइनस खो बोलते हैं, बैक खो बोलते हैं। तो वो अपोजिट साइड उसको बैक खो देनी पड़ेगी। उसके बाद जिस तरफ वो दौड़ा उसी तरफ दौड़ना होगा। दूसरा कि ये जो सेंट्रल लाइन है, अब आउट करते समय वो सेंट्रल लाइन को यहाँ पे टच नहीं कर सकता। ये कहीं भी टच करता है तो रेफरी तुरंत विसल मारता है और वो फाउल कहलाता है, यानी ये फाउल है। आप सेंट्रल लाइन को आपको पैर से टच करते हो आउट करते समय तो आउट गिना नहीं जाता है प्लेयर, वो नॉट आउट रहता है और आपको बैक खो देनी पड़ती है। यानी फाउल करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, यानी फाउल जितनी बार करोगे आपको अपोजिट साइड पीछे जाना पड़ेगा और बैक खो देनी पड़ेगी। तो बहुत टाइम ये टाइमिंग पे गेम खेला जाता है और हमारा टाइम वैसे ही फाउल में वेस्ट चला जाएगा। और अब फ्री जोन की बात करते हैं तो फ्री जोन ये है कि यहाँ पे जो आउट करने वाला प्लेयर है वो कहीं भी मुड़ सकता है। उसके पीछे जो दौड़ने वाला प्लेयर है उसको आउट करने के लिए मुड़ सकता है, कहीं भी दौड़ सकता है, तो इसको फ्री जोन बोलते हैं। जो कहीं भी दौड़ सकता है, आप घूम सकते हो, दौड़ सकते हो, आउट करने वाला भी और दौड़ने वाला भी, तो दोनों एक फ्री जोन में कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये फ्री जोन की ये खासियत होती है। खो खो में फ्री जोन होता है बराबर, जिसमें प्लेयर कहीं भी मुड़ सकता है, पर उसके बाद में जो 2 पोल हैं उनके बीच में कहीं भी प्लेयर जो आउट करने वाला वो कहीं भी मुड़ सकता नहीं है। जिस तरफ भागा है उसी तरफ उसको भागना पड़ेगा, बराबर है। और ये जो सेंटर लाइन है उसको टच नहीं कर सकता। ये जो बाकी की लाइन है, जो गलियां है, उसको वो टच कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मान लो कि यहाँ पे जो बैठा है प्लेयर, उसको खो मिली तो उसको अगर इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, उसको वो कन्फ्यूजन है, तो ये गली में वो लंबा सीधा जा सकता है कहीं भी, फिर वो डिसाइड कर सकता है कि उसको इस तरफ जाना है या उसको इस तरफ जाना है, इस प्लेयर इसके पीछे भागना है कि इसके पीछे भागना है। तो ये गली में जो वो स्टेट कहीं भी आ सकता है। अगर खेलने वाला प्लेयर जो खेल रहा है, 3 प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें से कोई भी ये एंड लाइन के आगे बाहर निकल जाता है तो उसको आउट दिया जाता है। और जो पकड़ने वाला है, जो आउट करने वाला है, वो बाहर जाता है तो उसको फाउल मिलता है, बराबर। पर खेलने वाला जो बाहर चला जाता है एंड लाइन, कहीं से भी एंड लाइन के बाहर चला जाता है तो उसको आउट मिलता है। तो ये इसका रूल्स है कि उसके बाहर चला जाता है तो उसको आउट मिलता है। अब ये 3 प्लेयर जो एंटर हुए थे वन टाइम में, वो तीनों प्लेयर एक साथ आउट होंगे, तीनों
यानी फर्स्ट आउट हो गया, सेकंड आउट हो गया, उसके बाद कोई एंटर नहीं हो सकता दूसरा प्लेयर। जब तीनों आउट हो जाते हैं बी टीम के, तो उसके बाद 3 प्लेयर जैसे ही बाहर जाते हैं वो दूसरे 3 प्लेयर आएंगे और उनको 30 सेकंड में आना पड़ता है। अगर नहीं आते हैं तो उनको लेट आउट मिलता है, उनको पॉइंट्स कट जाते हैं। तो एट अ टाइम 3 पॉइंट दूसरे 3 बंदे आएंगे, 3 प्लेयर्स आएंगे और इस बैठने वाली टीम को वो 3 प्लेयर को आउट करना है फिर से। तो ऐसे खेल खेला जाएगा। मान लो कि ए टीम बैठी है, बी टीम खेल रही है। ए टीम ने 9 मिनट में 10 पॉइंट्स लिए, 10 प्लेयर्स को आउट किया। उसके बाद बी टीम बैठी, बी टीम ने उसका 9 आउट किए। उसके बाद ए टीम बैठी तो ए टीम ने 5 आउट किए और उसके बाद बी टीम बैठी, उसने 3 आउट किए। तो ए टीम के पॉइंट हो गए 10 + 5, 15 पॉइंट्स ए टीम के हो गए। तो ये ए टीम के जो है पॉइंट्स, ए टीम विन होती है इसमें। तो ये सारा प्लेयर है पॉइंट पे खेला जाता है। तो ये इसके रूल्स थे। अब ये आप अगर चाहो तो घर पे भी खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, पर अभी कोरोना चल रहा है तो आप प्रिकॉशन लेके अपने फ्रेंड्स के साथ, मान लो कि ऐसे नहीं कि 9 प्लेयर्स उस टीम के, 9 प्लेयर्स इस टीम के, 18 प्लेयर्स चाहिए, कोई बात नहीं। आपके पास 4-5 फ्रेंड्स हो, आप घर पे ऐसे 2 पोल की जगह 2 चेयर ले लो, आगे आपके घर का कोई ग्राउंड है या कोई खाली जगह है, वहाँ पे आप ऐसे ऑपोजिट बैठ के अभी घर पे फिलहाल खेल सकते हो। बाकी बाद में जब स्कूल रीओपन होगी तब आप अच्छी तरह से स्कूल में खेलेंगे। थैंक यू।